के अंदर क्या हमारे न्यूरॉन और तंत्र का तंत्र बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं, इसलिए उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इस बात के रूप में मुझे एक उदाहरण ध्यान आ रहा है कि आपने नाम सुना हो एलियंस का, कभी इसका नाम सुना हो? एलियंस के बारे में आपने सुना हो? तो एलियंस की जो साइंस है ना, हमसे 200 साल आगे। कितनी आगे? 200 साल आगे का मतलब ये है कि अगर आज की तारीख में तुमने देखा होगा, आज से 100 साल पहले अगर हमको हमारे गांव से और कहीं बाजार जाना होता था तो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। कैसे जाते थे? थोड़ी सी साइंस बढ़ी तो हम किस पर चलने लग गए? हमारे साइकिल नहीं, बैलगाड़ी पे। किस पे? बुग्गी पे। बुग्गी में जाने लग गए तो कम समय लगा, पहले लगता था 1 घंटा, फिर लगने लग गया आधा घंटा। फिर हम थोड़े से और बड़े हुए, क्या हो गए? तुम्हारे बनके तैयार हो गई, साइंस बढ़ी, इससे क्या बन गया? तुम्हारी साइकिल बन गई। साइकिल से लगी हमने पूरी 15 मिनट बाजार जाने के लिए। और हमारी साइंस डेवलप हुई। उसके बाद क्या आई? हमारी मोटरसाइकिल आई, इंजन का आविष्कार हो गया। तुम्हारा भाप के इंजन के जो आविष्कार किया था वो किया था वैज्ञानिक जेम्स वॉट ने। किसने किया था? इसके बाद तुम्हारे डीजल इंजन आ गया, इससे हमको टाइम लगता है 7 मिनट ही लगे बाजार पहुंचने में। और तो और मैं आपसे बात करूं, फिर तुम्हारी क्या आ गई? गाड़ी आ गई। गाड़ियों से और कम समय लगता है। और उससे भी आगे बात करूं आपसे मैं, तो आपकी हवाई जहाज, अगर आपको अपने घर से और बाजार जाना है तो जो काम 1 घंटा को 1 मिनट में कर दे, है ना। ट्रैक्टर तो तुम्हारा क्या आगा, तो मोटरसाइकिल पे भी हल्की पानी मारो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक बात आपको समझ नहीं आती क्या, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो साइंस बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारा क्या है कि शरीर से काम करने का काम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मस्तिष्क से काम करने का काम ज्यादा हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं आपसे एलियंस की, तो ये हम तो क्या खाना पड़ता है जब जाके चलते हैं, डीजल करना पड़ता है गाड़ी में या मोटरसाइकिल में जब चलती है वो। एलियंस के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो क्या करते हैं? सीधे सूर्य के प्रकाश तरफ देखते हैं, और सूर्य के प्रकाश क्या करते हैं? एनर्जी, जैसे तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है ना, ऐसे सूर्य के प्रकाश से वो एनर्जी ले लेते हैं। और एनर्जी लेते ही अगर उनको काम करना है, सपोज करो आपको उनको यहाँ से और दिल्ली जाना है या यहाँ से बंबई जाना है, तो वो सोचते हैं कि बंबई जाना है, तो इतना बोलता है ना बंबई जाना है, इतनी देर में बंबई पहुंच जाएंगे। उनको कोई सामान लेके आना है, कोई काम करके आना है, इतनी देर में काम करके आ जाओ। उनकी साइंस इतनी ज्यादा तेज है, हवाई जहाज फैलेगी सामने। बात समझ में आ रही है? तो एलियंस की साइंस माना जाता है 200 साल आगे। किसी काम को सोचते हैं कि मुझे यहाँ से खाने सिखा जाना, कर्नाटक वहां, हमने तो कहीं कर्नाटक जाना है, इतने बोलने पर वो कर्नाटक चला कर आ गया। तो साइंस का इतना तगड़ा खेल है। साइंस बहुत बड़ी चीज है, धीरे धीरे आप समझोगे। अगर आपसे मैं बात करूं आयुर्वेद के हिसाब से, भगवान राम के टाइम पर जो पुष्पमान चलता था ना, आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, आंख ऐसे बंद करते थे और आंख बंद करके क्या करते थे? आह्वान करते थे। जैसे उसको अपनी माँ से बात करनी होती थी तो आंख बंद करके सीधी माँ से बात कर लेते थे। आंख बंद करता था कौन? अर्जुन। और सीधा किससे बात कर लेता था? भगवान श्री कृष्ण से बात कर लेता था। आंख बंद करता था अर्जुन, किससे बात कर लेता था? द्रोणाचार्य, अपने गुरु से बात कर लेता था। क्योंकि उस टाइम जो साइंस थी ना, वो बहुत तगड़े लेवल की थी। कैसी थी? बहुत ही तगड़े लेवल की, बहुत बड़े लेवल की थी। उस साइंस की अभी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम भौतिक जीवन में क्या संबंध है? आदमी ध्यान करता नहीं है, मन किसी का कंट्रोल में है नहीं। पसंद आ रही है? तो ध्यान करना या भक्ति करना, जो पहले क्या संत होते थे ना, वो ध्यान करना सिखाते थे, हमारे मस्तिष्क को एडजस्टमेंट करना सिखाते थे। आदमी सिर्फ आंखों को देख के बता देता था कि ये तुम्हारे अंदर ये रोग है। सर 1800 से पहले अगर मैं आपको जानकारी दूं ना, आज की टाइम के जो नाई है, कौन है? नाई, ये उस टाइम के सर्जन थे। कौन थे? सर्जन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी जानवर को या आदमी को चीर फाड़ कर उसका ऑपरेशन करना। पसंद आ रही है? तो एक्चुअल में जो नाई फिलहाल बने पड़े ना, ये पहले कौन है? सर्जन है, मतलब एज ए डॉक्टर है पहले। आ रही बात समझ में?